स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। देखिए, एनालिटिक फंक्शन होने के लिए कॉची रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यदि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हैं तब हम कहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन fz if u is equal to e की पावर x sin y and also find v। इन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फंक्शन एनालिटिक फाइंड करिए। इन एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड बी, और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए गिवन आपके लिए केवल u फंक्शन है और एफजेड जो फंक्शन होता है वो आप जानते हैं। जो एनालिटिक फंक्शन fz होता है उसका जो जनरल फार्मूला है u प्लस आई वी। यहाँ पर u और v दोनों x और y के फंक्शन होते हैं। ओके, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मेथड हम बता चुके हैं आपको, यहाँ हम फिर अप्लाई करते हैं वो मेथड। u इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन बाई, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, वो हमने लिखा। अब हम इसके पार्शियल डिफरेंशियल्स करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। डेल यू अपॉन डेल x इज इक्वल टू, पार्शियल डिफरेंशियल करना आप जानते ही, e की पावर x का होगा और साइन y कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब हम x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो y का फंक्शन कांस्टेंट की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, ये आप जानते हैं। साइन y कांस्टेंट है इसलिए इसको छोड़ देंगे, मीन्स कि हम इसका डिफरेंशियल नहीं करेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं फाई वन एक्स कॉमा वाई। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया u का x के रेस्पेक्ट, जो कि वैल्यू हुई ये, इसको फाई वन एक्स कॉमा वाई से हम इसको कहते हैं। अब हम u का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, जब हम इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, मींस e की पावर x एक कांस्टेंट नंबर हो गया जो कि हम जिसको छोड़ देंगे, मतलब डिफरेंशियल नहीं करेंगे साइन y का डिफरेंशियल कॉस y। तो डेल u अपॉन डेल y जो हमारा डेरिवेटिव आया u का y के रेस्पेक्ट पार्शियली, उसको हमने फाई टू एक्स कॉमा वाई से हमने इसको क्या नाम दिया, फाई टू। एक्स और वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स और वाई का फंक्शन है, देख सकते हैं आप एक्स और वाई दोनों हैं। अब हमें एफजेड निकालने के लिए जो मिलिंस मेथड का जो फॉर्मूला है वो देखिए हमने यहाँ लिखा। एफजेड इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। सी इज आर्बिटरी इंटीग्रल कांस्टेंट। तो एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करने के लिए जब u हमें गिवन है तब ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फाई वन जेड कॉमा जीरो की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे और फाई टू जेड कॉमा जीरो की वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ पर आप समझिए फाई वन जेड कॉमा जीरो मीन्स x की जगह पर z और y की जगह पर जीरो, यानी x के प्लेस पर हम z और y के प्लेस पर
ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे हम किसको, इसको जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल फाइंड किया था। तो देखिए फाई 1 जेड कॉमा जीरो हमें फाइंड करना है मीन्स, तो यहाँ पर हम x के प्लेस पर z लिखें और y के प्लेस पर क्या लिखें, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ x के प्लेस पर क्या है, आप कंपेयर करिए, x के प्लेस पर क्या है z, y के प्लेस पर क्या है ज़ीरो, तो हमें इसमें सब्सटीट्यूट करना होगा। क्या आएगा, e की पावर z इंटू साइन जीरो, जो ये फंक्शन था वो ये हो गया माइनस आई फाई 2 जेड कॉमा ज़ीरो। अब जो फाई 2 हमारा है जिसकी वैल्यू है फाई 2 फंक्शन की e की पावर x इंटू कॉस वाई, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर z पुट करेंगे और y के प्लेस पर ज़ीरो, क्या हो जाएगा माइनस आई e की पावर z कॉस ज़ीरो डी जेड प्लस सी, साइन जीरो जीरो होता है तो ये कंप्लीट टर्म जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ से देखिए कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है यू नो, तो e की पावर z इंटू वन e की पावर z और ये आई, तो ये वाला फंक्शन तो ज़ीरो हो गया यानी डिलीट हो गया। यहाँ से क्या रह जाएगा, माइनस का आई जो कि हमने कॉमन लिखा, e की पावर z डी जेड प्लस सी। इंटीग्रल आप जानते हैं e की पावर z का z के रेस्पेक्ट e की पावर z ही होता है। तो जो हमसे फाइंड कराया गया था कि भाई एनालिटिक फंक्शन फाइंड करिए, वो उसका आंसर आ गया हमारा एफ जेड इज इक्वल टू माइनस आई ई की पावर z प्लस सी। तो फंक्शन एफ जेड की वैल्यू जेड के टर्म्स में, हम इसको x और y की टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चूँकि हमें क्वेश्चन में b की वैल्यू भी फाइंड कराई गई है, अगर केवल एनालिटिक फंक्शन आपको पूछा गया तो होता तब हम आंसर यहीं दे देते, लेकिन इसमें हमें b फाइंड करना है। इसका मतलब b क्या होता है, x और y का फंक्शन होता है। तो हम इसको क्या करें, e की पावर z को x और y की टर्म में क्या करें, चेंज करें। तो z क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, आप जानते हैं। तो एफ जेड इज इक्वल टू माइनस आई ई की पावर x प्लस आई वाई प्लस सी। आगे देखिए माइनस आई ई की पावर x प्लस आई वाई को हमने क्या किया, ब्रैक कर दिया, e की पावर x इंटू ई की पावर आई वाई प्लस सी, माइनस आई ई की पावर x, ये e की पावर आई वाई के लिए यूलर्स थ्योरम होती है। क्या, ये फार्मूला आपको याद होगा, e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, e की पावर आई वाई में क्या हो जाएगा, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई प्लस सी। अब हमने क्या किया, माइनस आई की पूरे में मल्टीप्लाई कर दी, मीन्स आया माइनस आई ई की पावर एक्स इंटू कॉस पाई, माइनस आई की मल्टीप्लाई आई से होगी तो माइनस का आई स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट, माइनस आई ई की पावर एक्स कॉस वाई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो गया, ये वाला माइनस प्लस हो गया, ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी। तो रियल पार्ट है ये, इमेजनरी पार्ट है, हमने रियल पार्ट यहाँ लिख लिया ई की पावर एक्स साइन वाई, माइनस जो इमेजनरी पार्ट था उसको हमने बाद में लिखा ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस सी। अब इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, u प्लस आई बी, एफ जेड क्या होता है u प्लस आई बी, हमने एफ जेड के प्लेस पर क्या लिख दिया, एफ जेड के प्लेस पर क्या लिखा, u प्लस आई बी, क्योंकि एफ जेड हमने यहाँ दिखाया आपको एनालिटिक फंक्शन का होता है, तो u प्लस आई बी में होता है, और u और v क्या होते हैं, एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। ये क्या हुआ, u प्लस आई बी, दोनों और कंपेयर करते, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो आप देखिए u जो था वो यही था हमारा e की पावर x साइन वाई, क्वेश्चन में दिया था e की पावर x साइन वाई, तो u तो ये हो गया,
v इमेजनरी पार्ट है तो क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर x cos y और प्लस c। चूँकि c रियल और इमेजनरी दोनों कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने, क्योंकि u हमें गिवन था, इसमें c नहीं था, तो b की वैल्यू में c आएगा। c कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो v इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस ई की पावर x cos y प्लस सी। तो हमारे लिए क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पार्ट थे। एक था हमारा एब्जेक्ट फाइंड करिए और एंड आल्सो फाइंड v। v इमेजनरी पार्ट होता है फंक्शन का। चूँकि हमें रियल पार्ट गिवन था, तो रियल पार्ट गिवन था इसलिए फंक्शन एब्जेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है। और अगर v हमें गिवन होता है और u फाइंड करना होता है, एब्जेक्ट फाइंड करना होता है, तब फिर यह प्लस हो जाता है। तो दो फॉर्मूले होते हैं एब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, एक जब u गिवन है, एक जब v गिवन है। ठीक है, तो हमारे दोनों आंसर हुए एब्जेक्ट माइनस आई ई की पावर z प्लस सी। एनालिटिक फंक्शन फाइंड हो गया v माइनस ई की पावर x कॉस वाई प्लस सी। कौन सा फंक्शन है? इमेजनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। क्योंकि एब्जेक्ट जो है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों होते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें u गिवन है या v गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है।